भारत के वो 26 राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 1. सम्राट अशोक 304 BC 232 BC। वंश मौर्य वंश। राजधानी पाटलिपुत्र। महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध 261 BC के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन अहिंसा और करुणा की प्रेरणा से बौद्ध धर्म अपनाया। कार्य अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। बौद्ध संगीति तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रसार श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। उपाधि देवानामप्रिय और धम्माशोक। शासन 37 वर्षों तक शासन किया। 2. कनिष्क 78 ईस्वी 144 ईस्वी। वंश कुषाण वंश। राजधानी पुरुषपुर पेशावर। महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया। धर्म महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रसार भारत, चीन और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सांस्कृतिक योगदान बौद्ध साहित्य का संरक्षण और गंधार कला का विकास। शासन 23 वर्षों तक शासन किया। 3. बिंबिसार 558 BC 491 BC। वंश हर्यक वंश। राजधानी राजगृह। महत्वपूर्ण घटना गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनके घनिष्ठ मित्र बने। धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। योगदान बौद्ध संघ को संरक्षण और भूमि दान किया। शासन 52 वर्षों तक शासन किया। 4. उदयन वंश अवंती के राजा। राजधानी उज्जैनी। महत्वपूर्ण घटना बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था विकसित की। धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। योगदान बौद्ध धर्म को संरक्षण और बौद्ध मठों का निर्माण। 5. हर्षवर्धन 606 ईस्वी 647 ईस्वी। वंश पुष्यभूति वंश। राजधानी कन्नौज। महत्वपूर्ण घटना नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण और बौद्ध धर्म का प्रचार। धर्म प्रारंभ में शैव थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। योगदान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समर्थन। प्रसिद्ध ग्रंथ बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित। 6. अश्वघोष काल कनिष्क के शासनकाल में। योगदान बौद्ध धर्म के प्रचारक और साहित्यकार। प्रसिद्ध रचना बुद्धचरित। 7. पुष्यमित्र शुंग 185 BC 149 BC। वंश शुंग वंश। राजधानी पाटलिपुत्र। विवाद पुष्यमित्र का बौद्ध धर्म के प्रति रुख विवादित है। धर्म कुछ इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। योगदान प्रारंभिक काल में बौद्ध मठों का संरक्षण किया। 8. कलिंग के राजा खारवेल 193 BC 170 BC। वंश महामेघवाहन वंश। राजधानी कालिंग नगर उड़ीसा। धर्म जैन थे लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। योगदान धर्म प्रचार और स्तूप निर्माण में योगदान। 9. अजातशत्रु 491 BC 461 BC। वंश हर्यक वंश। राजधानी राजगृह। महत्वपूर्ण घटना पहली बौद्ध संगीति में भाग लिया। धर्म गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। योगदान राजगृह में बौद्ध संघ को समर्थन। 10. मेनांदर मिलिंद काल 165 BC 130 BC। वंश इंडो यूनानी। धर्म नागसेन के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। योगदान बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रसिद्ध संवाद मिलिंद पन्हो। 11. नागार्जुन काल दूसरी शताब्दी। धर्म महायान बौद्ध धर्म के प्रचारक। योगदान मध्यमक दर्शन का प्रवर्तन। 12. कौटिल्य चाणक्य काल मौर्य काल। योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। धर्म बौद्ध धर्म को समर्थन। 13. अमर सिंह काल कनिष्क के समकालीन। योगदान बौद्ध साहित्य में योगदान। 14. देवपुत्र काल मौर्य काल। धर्म बौद्ध धर्म को समर्थन। योगदान धर्म प्रचार। 15. ब्रह्मदत्त धर्म प्रारंभिक बौद्ध अनुयायी। 16. सुश्रुत योगदान चिकित्सा क्षेत्र में योगदान और बौद्ध धर्म का पालन। 17. समुद्रगुप्त काल धर्म बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति। 18. स्कंदगुप्त काल योगदान बौद्ध धर्म का संरक्षण। 19. कुमारगुप्त योगदान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 20. बौद्धगुप्त काल धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी। 21. समुद्रसेन धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी। 22. हर्षगुप्त योगदान बौद्ध धर्म का प्रचार। 23. अश्वराज धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी। 24. मिहिरकुल धर्म प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का पालन। 25. बौद्ध मित्र योगदान बौद्ध धर्म का प्रसार। 26. कुलोत्तुंग चोल काल चोल साम्राज्य। योगदान बौद्ध धर्म का समर्थन। भारत के वो राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्राचीन भारत का इतिहास राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। इन राजाओं ने अपने अपने समय में धर्म और संस्कृति को नई दिशा दी। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य की ताकत को केवल तलवार से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से भी मजबूत किया। कौन थे ये राजा? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1. सम्राट अशोक। आपका अनुमान सही है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर रुख किया।
युद्ध की विभीषिका ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाकर अपने साम्राज्य को धर्म की नींव पर खड़ा किया। लेकिन क्या अशोक अकेले थे? 2. कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क का नाम भी इस सूची में आता है। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया और महायान बौद्ध धर्म के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। क्या उन्होंने भी किसी घटना से प्रेरित होकर यह धर्म अपनाया? 3. बिंबिसार मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार का गौतम बुद्ध के प्रति विशेष स्नेह था। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया बल्कि स्वयं भी बुद्ध के शिष्य बने। क्या उनकी मित्रता ही उनकी प्रेरणा थी? 4. उदयन अवंती के राजा उदयन ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कौन सी थी वह घटना? 5. हर्षवर्धन गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण दिया। लेकिन क्या वे शुरुआत से ही बौद्ध थे? 6. पुष्यमित्र शुंग। हालांकि यह विवादित है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने भी बाद में बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों को अपनाया था। इन राजाओं की कहानियों में न केवल बौद्ध धर्म का विस्तार है बल्कि उनके जीवन में आए परिवर्तन और संघर्ष की भी झलक है। क्या आप इनमें से किसी एक की कहानी को विस्तार से जानना चाहेंगे? ये सभी राजा न केवल महान योद्धा थे बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में भी अग्रणी रहे। इनकी जीवन कथाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित थीं, जो आज भी प्रेरणादायक हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।